और उस कुत्ते को दे मारा। कुत्ते चला गया राम के दरबार में, रामचंद्र जी के दरबार में इंसाफ मांगने के लिए जाकर दरवाजे में रुके, दरवाजे में खड़े हुए और राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ देखो कोई इंसाफ और न्याय मांगने के लिए हमारे दरवाजे में आए हैं। ये लक्ष्मण जी जाते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है, इंसान होगा तब ना बताएंगे, फिर जाओ देखो कोई है। अब ये सोचा ये कुत्ता पड़ा हुआ है, कुत्ता दरवाजे में आकर रुका हुआ, हो सकता है यही कुत्ता होगा जो अपना सवाल लेकर आया है, अपना ये क्वेश्चन साबित करना चाहता है। उस कुत्ते से पूछा गया, आए कुत्ता क्या तुम सवाल करने के लिए आए हो? कहा मैं इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ, राम के दरबार में आया हूँ न्याय मांगने के लिए, चलो अंदर चलते हैं। राम जी के पास गए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, सलाम किए। राम जी ने कहा क्या बात है बताओ। कुत्ता ने क्या कहा जानते हैं? कुत्ता ने कहा हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? फला गांव में एक फकीर रहता है, उसने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया, हम ऐसी सड़क पर भौंक रहे थे, हम तो अपना हाल सुना रहे थे, लेकिन इस भिखारी ने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया है, इंसाफ चाहिए। अच्छा तुम ही बताओ क्या इंसाफ देना होगा? हम तो इंसान को मारता है उसका इंसाफ करते हैं, लेकिन कुत्ते का इंसाफ कैसे करें? अच्छा कुत्ता तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तुम क्या इंसाफ चाहते हो? कुत्ते ने क्या कहा, राम जी मुझे इंसाफ ये चाहिए, जिसने मुझे लाठी मारा है भिखारी ने, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसको पुलिस बना दिया जाए, उसको हुकूमत बना दिया जाए, उसको हुक्मरान बना दिया जाए, उसको एमएलए एमपी जो भी पॉलिटिकल नेगरी नेता लोग होते हैं किसी भी दर्जे का हो बना दिया जाए। सब लोग हंसने लगे, क्या बात है यार, लाठी डंडा खाए, उसके बाद ऊपर से इंसाफ मांगने आया। और इंसाफ में क्या मांग रहा है? जिसने उसको लाठी मारा फिर उसी को कह रहा कि एमपी बना दिए जाए, उसी को कह रहा कि पुलिस बना दिए जाए। सब प्रजा परेशान हो गए और चिंतित में पड़ गए कि क्या विषय है आखिर, कि इंसाफ मांगने के लिए आए लेकिन ऊपर से इसको एमएलए बना रहे हैं, ऊपर से एमपी बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं। तो सब जब आश्चर्य में पड़ गए तो कुत्ते से यह पूछा गया, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंसाफ के लिए आए तो तुमने फिर इसको एमएलए एमपी क्यों बनाए? कहा मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि ये जब एमपी बना, एमएलए बना, तो इनके पास जब सरकारी फंड 1 लाख रुपया आ रहा था, तब इसने 80,000 रुपये अपने पास रख लिए और सिर्फ 20,000 गरीबों में बांटे। वो फिर अपने ही लोगों में बांटे, गरीबों पर जुल्म किए और बेकसूर लोगों को अपने लाठी से मारे। इसलिए मैं भी पुराने जमाने में जब मैं ऐसा हाकिम था, ऐसी पुलिस थी, ऐसे प्रशासन थे, जब मैं बेकसूर लोगों को मारता था, जब मैं बेगुनाह और बेकसूर लोगों के नाहक पैसा खा रहे थे, तब मुझे ईश्वर ने कुत्ते का जन्म दिया। और मैंने आज इसके लिए ऐसा इसलिए मांगा क्योंकि ये भी जब लोगों का पैसा बेईमानी करके खाएगा, जब ये किसी के ऊपर लाठी चार्ज करेगा, बेकसूर लोगों को मारेंगे, तब इनका भी जन्म कुत्ते का होगा। मेरे भाइयों तो याद रखना, जो ऐसे हरकत करते हैं और दूसरों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उनका भी हश्र ऐसे होगा। हदीस क्या करें, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुम माहुम सियात, जहन्नम के 2 गिरोह ऐसे होंगे। पहला गिरोह है जो अपने लाठी से दूसरों के ऊपर बेगुनाह और बेकसूर लोगों को मारेंगे, अपने कोड़े से बेकसूर लोगों को मारेंगे। और दूसरी गिरोह वो होंगे निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला, ऐसी औरतों के गिरोह होंगे जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, इतना टाइट कपड़ा पहनेंगी कि कपड़ा तो जिस्म पर रहेंगी लेकिन बावजूद नंगे दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों आगे के जुमले सुनिए, ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होंगी। हाँ जन्नत के अंदर दाखिल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज तक बहकेगी, दूर दराज तक उनकी खुशबू जाएंगी, लेकिन ऐसी औरतों के बारे में कहा गया कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। आए मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, इसलिए कि इन्ना ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला, ज़ल्ज़ला क़यामत
क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा ख़तरनाक है। बिल्कुल ये तुम्हें क़यामत के होलनाकी बहुत बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह के नबी हदीस के अंदर फरमा रहे हैं, हाँ सुनो, जब यौम युफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़ताअतूना अफ़वाजा, इसराफील सूर में फूंक मारेंगे। अल्लाह का ये हुक्म होगा, सूर फूकेंगे और लोग दौड़ते हुए जाएंगे, अपने जिस्म से कपड़े उतर जाएंगे, नंगे हालत में दौड़ेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अल्लाह के नबी को अल्लाह के नबी से कह रही है, आए अल्लाह के नबी, जब लोग नंगे मैदान में जाएंगे तो क्या एक दूसरे को देखकर नहीं शर्माएंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, नहीं ना आयशा, ऐसी ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा कंडीशन बिल्कुल ही नहीं है। एक दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे, वो अपनी ही खबर से परेशान रहेंगे, अपने शोर से परेशान रहेंगे, एक दूसरे की तरफ झांक कर नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, सूरह हज की पहली और दूसरी आयत हमें क्या बतला रही है? यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्जियातिन अम्मा अर्ज़ात, जब उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरतें, हर दूध पिलाने वाली लड़कियां, हर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे, और तुम देखोगे वह तज़ाउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और जिसके पेट में हमल रहेगा, जिसके पेट में बच्चा रहेगा, इस हाल में दौड़ेंगे कि अपना पेट का बच्चा निकल जाएगा, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होगा। और तुम देखोगे वाओ तुम सुकारा, और तुम देखोगे लोग वतरा नास भी सुकारा, लोग मदहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, हालांकि ये बेहोश नहीं पड़े हैं। ये क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है। आए इंसानों सुनो, फिर आगे का सफर ऐसा होगा, लोग दौड़ पड़ेंगे और पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों के बल किसी का पसीना होगा, कोई घुटनों के बल किसी का पसीना होगा, किसी की पसीनी उनके थोड़ी तक होंगे। ऐसा क़यामत का होलना की बयान किए गए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, क़यामत के होलना की से डरो, और अपने अपने अमाल की इस्लाह ज़रूर कर लिया करो। हाँ सुनो, मैं आपको बता रहा था, सिनफान मिन आलिन नार, क़यामत के जहन्नम में दो गिरोह ऐसे होंगे, लम अराहुम क़ौमुम मअहुम सियार, जिनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा, उनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नहीं देखा। इस हदीस से ये बात पता चलता है, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक ऐसा ज़माना आएगा और उस ज़माने में लोग ऐसे हो जाएंगे जो बेकसूरों को मारेंगे, लोग आपस में एक दूसरे का हक छीनेंगे, सरकार हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे, हम पर जुल्म सितम के कहर ढाए जाएंगे। और आज देख लो हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, आज हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आ रही है, आज हमें तरह तरह का इम्तिहान से गुजारना पड़ता है। फिर देखो लॉकडाउन फिर से, और ये तीसरी लहर है, कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर है। हम जानते हैं कि ये हकीकत है या फ्रॉड, लेकिन हम इस चीज को क्लियर नहीं कहेंगे। लेकिन मुसलमानों, अपना ईमान मजबूत रखो। किसी की गाइडलाइन पर अमल करने से पहले अगर हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाइडलाइन पर अमल कर लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। क्यों? आपने देखा हमारे ऊपर कितनी पाबंदियां लगी, मास्क पहनकर चलो, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन हम 2 वैक्सीन लगाएं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर भी हमारे सामने अब मौजूद है, और ये भी हकीकत है, मैं खुलकर बोल रहा हूं, ये भी हकीकत है। बीमारी कुछ है लेकिन चाल बहुत बड़ी है। बीमारी कुछ है, आप इसको भी बिल्कुल सीरियस लेकर नहीं कह सकते कि बीमारी नहीं है, लेकिन साजिश बहुत बड़ी है। आप देख लीजिए, और ये बीमारी पता नहीं कैसी है, ये हवाएं जो हमारे पास चली आ रही है, ये भी बड़ा अक्लमंद है, बड़ा होशियार है। ये वक्त पर आता है, और कहाँ कहाँ आता है? जहां पर देख रहा है कि इलेक्शन नहीं, क्योंकि इनको इलेक्शन से बहुत डर लगती है। ये पता नहीं, ये बीमारी हमको लगता अम्मा के पेट से सीख के आई है। जहां जहां पर चुनाव होंगे उनको डर लगती है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, लोग की भीड़ हमें खा जाएंगी। तो मेरे भाइयों, आप देख लीजिए कि अभी पाबंदी बिहार में कितनी, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, और फिर देखिएगा आगे का इंशाअल्लाह कि दिन में भी प्रोग्राम, दिन में भी डे कर्फ्यू लगेंगे, क्योंकि हम और आप इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है। जब एक आदमी घोड़ा बेचने के लिए आया मजबूरी की हालत में,
जब लोगों ने देखा इनकी मजबूरी है, इनको इलाज कराना है, अपनी अम्मा का इलाज कराना है, उनकी घोड़े मजबूरी के तहत वो बेच रहा है। और वो घोड़े 50,000 की घोड़े 30,000 में बेच रहा है कि कोई ले ले। जब उसने देखा कि मजबूरी है तो उसने कहा नहीं 30,000 की नहीं 40,000 की है, अपने से 50,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मुश्किलात हमारे सामने से आएंगे, लेकिन हमें इनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें अपना ईमान मजबूत